हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म. सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पर वेलकम है. आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं. स्पेशली हम यूपीआई को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं. रिसेंटली अभी देखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे चेंजेस जो है किए गए हैं यूपीआई की लिमिट्स के अंदर. तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिरकार यूपीआई की लिमिट क्या है, यूपीआई लाइट एक्स की लिमिट क्या है, यूपीआई वॉलेट की लिमिट क्या है. तो लिमिट्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. सो व्हाट आर द लेटेस्ट लिमिट्स और क्या क्या नए जो है बदलाव हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ना केवल लिमिट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ना केवल लिमिट हम नहीं देखेंगे, साथ ही साथ जो है हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे कि जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हैं या यूपीआई लाइट एक्स या जो यूपीआई वॉलेट है या फिर यूपीआई में बेसिकली डिफरेंस क्या है, यूपीआई 1 2 3 पे क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस डिटेल में या इस सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे. चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यूपीआई के बारे में. इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन फ्रेंड्स जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्विजेस हैं, करंट अफेयर्स है, मॉक टेस्ट है, ऑल इंडिया जो है मॉक टेस्ट वगैरह है, पीडीएफ्स है, नोट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट ऑन दिस वन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगा यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में. ठीक है, यूपीआई लाइट, यूपीआई 1 2 3 पे, यूपीआई लाइट एक्स. सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूपीआई के, मल्टीपल सब कैटेगरीज और सब प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि यूपीआई के ही नाम से हैं. एंड समटाइम्स वी फील दैट कि वो सारे प्रोडक्ट्स एक ही हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. तो मैं जनरल आपसे बात करूं जिसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं. तो यूपीआई 1 2 3 पे, यूपीआई लाइट, यूपीआई लाइट एक्स. ठीक है, ये आपको यूपीआई के नाम से डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. ऐसे वैसे यूपीआई वन वर्ड भी है, बट उस पर हमें बात नहीं करनी. पहले हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यूपीआई एक बेसिक सा सिंपल जो है 2016 में लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है. एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू है ना, एनपीसीआई ने उसको लॉन्च किया था 2016 में. और यूपीआई बेस्ड हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन था भीम एप्लीकेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज भारत इंटरफेस फॉर मनी, है ना. तो यूपीआई से सिंपली हम यूपीआई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. इसका मतलब पहले अगर हम किसी पर्टिकुलर बैंक की एप्लीकेशन से किसी को पेमेंट करना चाहते थे तो हमें उस पर्टिकुलर बैंक के एप्लीकेशन को ओपन करके हमें पेमेंट्स करना रहता था. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास अकाउंट है एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का और एसबीआई का, तो होता क्या था, मेरे को एसबीआई से पेमेंट करना तो एसबीआई का ऐप खोलता था, एचडीएफसी से करना है एचडीएफसी का ऐप ओपन किया, या मान लेते हैं आईसीआईसीआई का है तो आईसीआईसीआई का ऐप ओपन किया. यूपीआई क्या है, इन सबका यूनिफाइड सोल्यूशन है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करिए, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को ऐड करिए और आप आराम से हैसल फ्री तरीके से पेमेंट कर सकते हैं. पहले दिक्कतें ये आती थी कि हमें जो है बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड्स, ये सारी डिटेल्स ऐड करके हम सामने वाले बेनिफिशियरी को पैसा ट्रांसफ़र करते थे. बट यूपीआई ने उस तरीके को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया. अब डायरेक्ट सामने वाले पर्टिकुलर बंदे का मोबाइल नंबर डालकर उसको जो है पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आजकल आपने देखा होगा क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड. आपको भारत क्यूआर कोड आने के बाद क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फटाफट पेमेंट कर सकते हैं और लाइटनिंग स्पीड के साथ पेमेंट्स होता है यूपीआई का यूज़ करके. बट जनरली अगर हम पॉपुलरिटी की बात करें फ्रेंड्स यूपीआई की, तो यूपीआई की आपने पॉपुलरिटी देखी होगी. यूपीआई अगर आपके पास बढ़िया स्मार्टफोन है या आपके फ़ोन में अच्छा नेट चल रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए तो यूपीआई ने काफ़ी पॉपुलरिटी गेन की और यूपीआई हमारा एक सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गया, जो इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोबल लेवल पर डिजिटल पेमेंट्स के मामले में इंडिया को बहुत बड़े लेवल पर वो लीड दिलाता हुआ आपको देखने को मिलेगा. और यूपीआई को हम ग्लोबल लेवल पर भी ले जा रहे हैं. बट फ्रेंड्स, यूपीआई के कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बेसिकली वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, या जिनके पास उतना अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको भी हमने पेमेंट आसान करने के लिए हमने यूपीआई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं. उनके बारे में अब मैं आपके साथ बात करता हूं. सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रेंड्स यूपीआई 1 2 3 पे के बारे में. तो 1 2 3 पे या फिर इसी को हम यूपीआई 1 2 3 पे कहते हैं, ये आखिरकार क्या है इसके बारे में चलिए बात करते हैं. फिर हम लिमिट्स पर भी आगे डिस्कस करेंगे और आरबीआई का क्या इसमें नया अपडेट आया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे. यूपीआई की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यूपीआई 1 2 3 पे बेसिकली हमारे पास फीचर्ड फ़ोन या फिर हमारे पास जो नॉर्मल फ़ोन है, इनको हम फीचर्ड फ़ोन भी कहते हैं,
इस तरीके के फीचर्ड फ़ोन से जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, केवल हमने एक नॉर्मल GSM सिम अपना लगा रखा है, तो ऐसे फ़ोन से पेमेंट करने के लिए UPI 123 पे फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर हमारे पास एक ऐसा बेसिक सा कीपैड वाला फ़ोन है तो हम डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे, है ना। अब हर फ़ोन से करो पे, है ना, दैट इज़ UPI 123 पे। सो UPI 123 पे की थीम लाइन अगर बात करें तो अब हर फ़ोन से करो पे, दैट इज़ UPI 123 पे। अगर मेरे पास UPI 123 पे है तो मैं 4 डिफरेंट तरीके से पेमेंट्स कर सकता हूँ। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अगर मेरे पास UPI जो है UPI 123 पे मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो 4 ऐसे बेसिक सिंपल तरीके हैं जो मेरा जो है एक नॉर्मल फ़ोन वो UPI पेमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्या क्या है उसमें देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो एक प्री डिफाइंड IVR नंबर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर के थ्रू मैं कॉल करके अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकता हूं। अब ये IVR क्या होता है, जैसे आपने कभी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करिए तो कस्टमर केयर नंबर कुछ प्री डिफाइंड कोड्स आपको बताता है कि बैलेंस इंक्वायरी के लिए 1 दबाएं, मिनी स्टेटमेंट के लिए 2 दबाएं, ग्राहक सेवा अधिकारी से बात करना है तो 3 दबाएं। ऐसे UPI की तरफ से, NPCI की तरफ से आपको एक IVR नंबर देखने को मिलेगा। उस IVR नंबर पर कॉल करके अगर हम नए यूज़र हैं तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर यूज़र हैं तो उसके थ्रू हम आराम से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक तो आपको देखने को मिलेगा ये प्री डिफाइंड IVR नंबर का तरीका, इससे हम पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा इसमें है मिस्ड कॉल पे, है ना। तो आप एक पर्टिकुलर नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर मिस कॉल करके नए यूज़र है तो रजिस्टर करेंगे, पुराने यूज़र हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप आराम से इससे पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तीसरा आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इनेबल पेमेंट। इसका मतलब आप जो मैन्युफैक्चरर है मोबाइल का, जो कीपैड बेसिक फीचर फ़ोन बना रहा है, वो एक छोटे से C लैंग्वेज में एक ऐप डाल देगा और उस ऐप के थ्रू भी आप पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी पेमेंट पॉसिबल है। तो ये आपको मल्टीपल 4 तरीके देखने को मिलेंगे जिसमें हम UPI 123 पे का यूज़ करके हम पेमेंट क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके मेथड्स ये सारे दिखाता हूँ। चलिए बात करते हैं। बाकी हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे हैं, बाकी आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहें तो सेशन के बाद आप इसको जरूर नंबर डायल करके आप ट्राई करिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको जो है UPI पेमेंट थ्रू द IVR नंबर, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर जो जारी किए गए हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो IVR नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 08045163666, एक तो ये नंबर है। दूसरा 0804514516358 ये नंबर है, और 6366200200। ये 3 इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर हैं। इन नंबर्स पर अगर आप कॉल करेंगे आप अपने बेसिक फीचर फ़ोन से, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोसेस होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप आराम से इन फीचर्स को पढ़ सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। अगर आप एक बिल्कुल नए यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का दे रखा है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूँ। आप अपने फ़ोन से डायल करेंगे IVR नंबर, जो मैंने नंबर आपको दिखाया। उसके बाद उस कॉल पर आपको प्रोफाइल, नए यूज़र हैं तो आपको प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कहेगा, जिसमें आप अपना बैंक नाम, अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी UPI ID बनाएंगे, mobile.voice@PSP पर बनेगी। उसके बाद UPI पिन आप बनाएंगे, जिसमें OTP से आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद UPI पिन आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और फिर आप ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हैं। तरीका क्या होगा पेमेंट का, आप अपने फ़ोन से कॉल करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ पर IVR जो प्री डिफाइंड कोड्स हैं उसमें आपसे पूछेगा मनी ट्रांसफ़र करने के लिए 1 दबाएं, बैलेंस चेक के लिए 2 दबाएं, मोबाइल रिचार्ज के लिए 3 दबाएं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन पर रिचार्ज करने के लिए 3, सेटिंग्स के लिए 5 दबाएं। तो जो भी आप नंबर प्रेस करेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस तरीके से। तो पहला तरीका हुआ UPI 123 पे के थ्रू हम IVR, दैट इज इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू व्हाट वी कैन डू द पेमेंट। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स हमारे पास मिस कॉल पे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्री डिफाइंड नंबर पर मिस कॉल देकर वहाँ पर उसके बाद अपने बिल प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास मिस कॉल देंगे, फिर आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी, और फिर उस नंबर पर आप UPI पिन अपना डालकर जो भी आपने बना रखा है उसके थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। तो मिस कॉल के लिए जो नंबर जो है डायल जो स्टार्ट किया गया है, दैट इज़ 080711800 और उसके बाद आप यहाँ पर UPI पिन से चीज़ें वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पर आपको हिंदी में भी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करेंगे, अपना पोस्टल, अपना पिन कोड डालेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज चेक करेंगे, अपने बैंक का नाम आप बोलेंगे, 6 डिजिट का डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे, डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डेबिट कार्ड की पिन डालेंगे, OTP आएगा,
वेरीफाई करेंगे यूपीआई पिन से और उसके बाद आप अपना यूपीआई पिन बना लेंगे। फाइनली आपका यूपीआई पिन बन जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना है तो सिंपल वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। मर्चेंट अपने फ़ोन से एक टोकन क्रिएट करेगा, उसके बाद आप नंबर पर कॉल करेंगे, मिस कॉल करेंगे, आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी, रिसीव करेंगे, यूपीआई पिन डालना है और उसके बाद जो भी मर्चेंट ने पैसा डाल के टोकन जनरेट किया था उस टोकन से पेमेंट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका हो गया मिस्ड कॉल बैंकिंग के थ्रू। ये एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के फ्लो चार्ट हैं तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको ले रखा है। इसके अलावा क्या है, आपने देखा होगा आपके जो बेसिक कीपैड वाले फ़ोन आते हैं उन कीपैड वाले फ़ोन में कुछ ऑलरेडी पहले से ऐप पड़े रहते हैं, जैसे कॉल वाला ऐप है, मैसेज वाला ऐप है, वो पड़ा रहता है। सी लैंग्वेज पर ये प्री डिफाइंड कोड होते हैं। OEM क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो आपका मोबाइल मैन्युफैक्चर है वो सी लैंग्वेज पर एक एम्बेडेड कोड डाल देता है। इससे क्या होगा, आपका एक बेसिक फ़ोन के अंदर आप पेमेंट कर पाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एनपीसीआई ने ऑफिशियली इसका डायग्राम भी बना रखा है। जैसे आपका ये बेसिक फ़ोन है उसमें इस तरह का ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। उस ऐप को आप खोलेंगे, आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, फिर आप यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर देखेंगे, OTP से वेरीफाई करेंगे, फिर आप अपनी UPI ID क्रिएट करेंगे, UPI पिन अपना सेटअप करेंगे और फिर आपकी UPI ID क्रिएटेड हो जाएगी। उसके बाद आपका जो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर जो आपके बेसिक कीपैड फ़ोन में एक कोड देखने को मिल रहा है, इससे भी आप जो है पेमेंट कर पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक। चौथा आपको देखने को मिलेगा प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, है ना। ये प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें वॉइस टोन टैग टेक्नोलॉजी का भी आप यूज़ करेंगे, जिसमें ये नंबर है 6366200200। आप या तो IVR के थ्रू मर्चेंट ऑप्शन से पेमेंट कर पाएंगे या फिर वॉइस टैग के थ्रू। इसमें भी आपको सेम फीचर देखने को मिलेगा। पॉड बेस्ड डिवाइस होगी, आपने एलेक्सा वगैरह जो साउंड बेस्ड डिवाइसेस आपने देखी होंगी वैसी डिवाइस मर्चेंट के पास रहेगी। नए यूज़र हैं तो आपको ऐसे ही रजिस्टर करना पड़ेगा, पुराने यूज़र हैं तो आप यहाँ पर कस्टमर IVR नंबर पर कॉल करेगा, फिर अपने फ़ोन पर जब टैप से स्पॉट से साउंड निकलेगा तो आप अपने फ़ोन पर हैश प्रेस करेंगे, जितना पैसा पे करना उसको क्लिक करेंगे, IVR के थ्रू वेरीफाई करेंगे और फिर पैसा आपका पेमेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट तरीके हमने देखे, 4 मेथड्स हैं। ध्यान रखिएगा UPI 123 पे के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एक हमारा है IVR के थ्रू, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू, दूसरा मिस्ड कॉल के थ्रू, तीसरा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के थ्रू, चौथा हमारे पास तरीका है साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने 4 तरीके देखे। अब चलिए इनकी थोड़ी सी लिमिट की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक UPI 123 पे की अगर हम बात करें तो UPI 123 पे आपने देखा पेमेंट थ्रू UPI यूजिंग फीचर फ़ोन, इंटरनेट की कनेक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं, IVR मिस कॉल साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी OEM के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज 12 भाषाओं में ये सपोर्टेड है और साथ ही साथ कोई भी एडिशनल चार्ज या फीस नहीं है, एंड दिस वन इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, अभी तक फ्रेंड्स ये UPI 123 पे की जो लिमिट हुआ करती थी फॉर अ पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर मैं बात करूं, UPI पर डे की जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी वन टाइम वो 5,000 रुपये हुआ करती थी। अब लेकिन NPCI ने इसके लिमिट को, RBI ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी में अपनी इस लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर RBI ने बताया UPI 123 पे, हमारे पास UPI 123 पे जो है ये हमारे पास 12 लैंग्वेजेस में प्रेजेंटली अवेलेबल है। अभी तक हमारे पास UPI 123 पे की जो करंटली लिमिट थी वो हमारे पास 5,000 रुपये की देखने को मिलती थी, है ना, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर देखा था 5,000 रुपये हम पेमेंट कर पाते थे। जो लेटेस्ट अपडेट है वो फ्रेंड्स क्या है, UPI 123 पे की जो लिमिट है वो RBI ने इसको ज़्यादा डिमांड पर कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए RBI ने इसको डिसाइड किया है कि इसको अब हम 10,000 रुपये कर रहे हैं। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से 5,000 रुपये से बढ़ाकर UPI 123 पे की जो लिमिट है वो अब 10,000 हो चुकी है। बाकी इससे रिलेटेड जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है वो जल्द ही NPCI के द्वारा जारी किए जाएंगे। जैसे ही डिटेल इंस्ट्रक्शंस आते हैं आई विल अपडेट, बट ध्यान रखिएगा RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में बता दिया है कि हम जो है UPI 123 पे की लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर रहे हैं फ्रेंड्स, 10,000 कर रहे हैं। तो UPI 123 12 भाषाओं में उपलब्ध है। अभी तक इसकी प्रतिदिन लेन देन की जो सीमा थी वो 5,000 रुपये की थी और ये प्रपोज्ड है, ये मतलब ये कर दिया गया है कितना, 10,000 रुपये। इसकी डिटेल गाइडलाइंस जल्द ही NPCI की तरफ से जारी कर दी जाएगी। ठीक, तो आई थिंक ये आपको पहला पॉइंट क्लियर है, UPI 123 पे फ्रॉम द बेसिक फोन। चलिए अब एक जनरल UPI की मैं आपको लिमिट बता दूं लगे हाथ। नॉर्मली अगर हम UPI यूज़ करते हैं तो वहाँ पर UPI की लिमिट फ्रेंड्स कितनी है उसको भी आप यहीं पर लगे हाथ समझ लीजिए। नॉर्मल अगर मैं किसी दुकान पर या कहीं पर UPI का पेमेंट करता हूँ UPI से, तो UPI की एक नॉर्मल पेमेंट की जो लिमिट है वो मैक्सिमम 1 लाख रुपए है। UPI की इन जनरल अगर मैं लिमिट की बात करूँ
तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं उसकी लिमिट आपको 1 लाख देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स कुछ स्पेशल केसेस में जो यूपीआई की लिमिट है, फॉर द स्पेशल केसेस 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए भी हमें देखने को मिलेगी। वो किस लिए है बात कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक केसेस जैसे अगर आप कैपिटल मार्केट में पेमेंट कर रहे हैं, पूंजी बाजार में कुछ पैसा रिसीव कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम वगैरह भर रहे हैं, या बाहर से कुछ विदेशी पैसा, कुछ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे में लिमिट आपको यूपीआई की देखने को मिलेगी मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ठीक। इसके अलावा अगर आप शेयर बाजार में आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर में पैसा लगा रहे हैं, आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, या आरबीआई के आरडीजी अकाउंट के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड में आप पैसा लगा रहे हैं, या फिर आप हॉस्पिटल या एजुकेशन फीस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा लेटेस्ट जो अगस्त मंथ में आरबीआई ने अपडेट किया, अगर आप डायरेक्ट टैक्स के पेमेंट्स कर रहे हैं या फिर टैक्स पेमेंट्स कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए यूपीआई की लिमिट को 5 लाख रुपए रखा गया है। तो कुछ स्पेशल केसेस में 5 लाख रुपए की यूपीआई की लिमिट, आईपीओ, आरडीजी एप्लीकेशन, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, एजुकेशन फीस या फिर टैक्स पेमेंट्स के लिए यूपीआई की लिमिट आपको कितनी देखने को मिलेगी? 5 लाख रुपए। ठीक, तो 5 लाख रुपए ये यूपीआई की लिमिट हो गई। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मेरे को यूपीआई से पेमेंट करना होता है तो आपने फ्रेंड्स नोटिस किया होगा, जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते समय हमें यूपीआई पिन डालना पड़ता है। मैं किसी दुकान से 20 रुपए की भी सब्जी खरीद रहा हूँ ना, तो मेरे को यूपीआई का पिन से पेमेंट करना पड़ रहा है। पेमेंट करता हूँ यूपीआई वॉलेट से, गूगल पे खोलता हूँ, फिर पिन डालता हूँ, फिर पैसा होता है पेमेंट। मैं चाहता हूँ यार 20 रुपए की बात है, तुरंत फ़ोन खोलूँ, तुरंत क्लिक करूँ स्कैन करके और तुरंत पेमेंट हो जाए, पिन डालने की झंझट ही ना रहे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत फास्टर पेमेंट करने के लिए, इन क्विक मैनर पेमेंट करने के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया क्या? यूपीआई लाइट। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट क्या है? आपके यूपीआई ऐप के अंदर ही एक स्पेशल फीचर डाल दिया गया है यूपीआई लाइट का, है ना। यूपीआई लाइट में बेसिकली क्या किया है एनपीसीआई ने, आपके लिए वॉलेट फैसिलिटी लॉन्च कर दी है। जैसे आप पर्स रखते हैं, बटुआ रखते थे पहले, अब हमारे पास आ गया डिजिटल वॉलेट। अब हमें क्या करना है, हम अपनी यूपीआई लाइट वॉलेट में अपने जरूरत के हिसाब से कुछ पैसा ऐड कर सकते हैं और आराम से उससे बिना किसी झंझट के हैसल फ्री तरीके से हम अपना पेमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप यूपीआई लाइट वॉलेट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी है कि एक सिंगल क्लिक से इससे पेमेंट होता है। इंस्टेंट पेमेंट होगा, तुरंत पेमेंट होगा, सिंगल क्लिक से पेमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर हमें कोई पिन डालना ही नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर पिन, कोई पिन डालने की जरूरत ही नहीं है। आप यूपीआई लाइट वॉलेट में मैंने मान लेते हैं 1000 रुपये ऐड कर लिए, मैं किसी सब्जी वाले के पास हूँ, सब्जी का पेमेंट करना है, स्कैन किया, यूपीआई वॉलेट तुरंत वहाँ सेलेक्ट रहेगा, क्लिक करूंगा, 20 रुपये तुरंत पैसा हो गया पेमेंट। कोई पिन नहीं, कुछ नहीं। यूज़ करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। जब आप ये यूज़ कर लेंगे ना तो आपको यूपीआई जो है ज़्यादा यूज़ करने का मन नहीं करेगा। अगर आपने लाइट वॉलेट यूज़ कर लिया, मतलब यूपीआई के अंदर ही जो लाइट वॉलेट की फैसिलिटी है। ठीक, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस है, जीरो डिले है, कोई ट्रांजैक्शन में डिले नहीं, चूंकि वॉलेट में ऑलरेडी पैसा रहता है तो तुरंत का तुरंत पहुंच जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम फ्रेंड्स यूपीआई से पैसा पेमेंट करते हैं तो होता क्या है, आप यूपीआई से पैसा पेमेंट करते हैं, आप बैंक सेलेक्ट करते हैं, बैंक से पैसा कटता है, एनपीसीआई के सिस्टम में आता है, फिर वहाँ से अगले के पास पहुँच रहा है। अब अगर आपने पैसा पहले से ही यूपीआई वॉलेट में ऐड कर रखा, मतलब वो पैसा पहले से ही यहाँ पर अवेलेबल है, अब उसको बस डिटेक्ट करके अगले को भेजना है, तो एक प्रोसेस आपका, एक स्टेप का प्रोसेस कम हो गया ना, तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर फास्ट हो जाती यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यूपीआई लाइट वॉलेट में कितना पैसा बिना पिन का हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट, इसी में इंपॉर्टेंट अपडेट छुपा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, यूपीआई लाइट वॉलेट में अभी तक फ्रेंड्स जो मैक्सिमम पैसा हम ऐड कर सकते हैं, यूपीआई वॉलेट में जो मैक्सिमम पैसा हम लोड कर सकते थे, इसकी लिमिट अभी तक हुआ करती थी 2000 रुपये। यूपीआई लाइट वॉलेट में मैक्सिमम कितना पैसा ऐड कर सकते थे? अप टू 2000 रुपीज़, मतलब 100, 200, 500 ऐसे 2000 तक आप ऐड कर सकते थे। अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट जो नया अपडेट है उसमें आरबीआई ने कहा है कि हम यूपीआई लाइट वॉलेट की जो लिमिट है उसको हम फ्रेंड्स 2000 से बढ़ाकर कर रहे हैं 5000, कंसिडरिंग हैवी डिमांड। इसकी बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड है, इसलिए हम इसकी लिमिट अब 5000 रुपये कर रहे हैं। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरा, यूपीआई लाइट वॉलेट से विदाउट पिन, बिना किसी पिन डाले, बिना यूपीआई पिन डाले, शुरुआत में पेमेंट जब आरबीआई ने इसको शुरू किया था तो 200 रुपए की लिमिट थी।
उसके बाद आरबीआई ने क्या किया, 200 से बढ़ा के इसको 500 कर दिया, 200 से चेंज होके लेटेस्ट अभी क्या चल रहा 500। लेकिन आरबीआई ने जो इसमें अपडेट कर दिया है, जो नया अपडेट आ गया है, वो 500 की जगह अब ये कर दिया गया है 1000 रुपए। सो अप टू 1000 रुपीज तक बिना किसी आप पिन के एंटर किए यूपीआई लाइट वॉलेट से आप क्या कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। ये एक और अहम अपडेट जो है आरबीआई की तरफ से अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी में दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑल्दो ये सारे अपडेट्स मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू में बताया था, बट मैं आपको डिटेल में इन वॉलेट्स के बारे में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो मैं इन सभी के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो अब मैं उन फैसिलिटीज के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, वो हमने केवल लिमिट्स की बात की थी। ठीक, तो पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट थी मैक्सिमम 500 रुपए से बढ़ा के 1000 हो गई चुकी है। एक बात और ध्यान रखिएगा, पूरे दिन भर में आप कितना पैसा यूज कर पाएंगे वो 4000 रुपए। ठीक है, पूरे दिन भर में आप कितना पैसा यूज कर पाएंगे वो 4000 रुपए। चलिए बात कर लेते हैं क्या दिखते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। यूपीआई लाइट की जो लिमिट है 500 रुपए अभी तक थी पर ट्रांजेक्शन बिना पिन के, और ओवरऑल यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट कितनी थी, 2000 रुपए। ठीक, यूपीआई लाइट वॉलेट की आरबीआई ने क्या अपडेट किया है, टू वाइडन द स्कोप ऑफ यूजेस, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर यूज हो रहा है, इसको और ज्यादा यूज बढ़ाने के लिए यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट अब आरबीआई ने प्रपोज कर दी है 5000 रुपए। तो फ्रेंड्स ये 2000 से बढ़ के कितनी हो गई है, 5000 रुपए। और जो पर डे की जो लिमिट थी, मतलब जो विदाउट पिन वाली जो लिमिट थी 500, उसको आरबीआई ने कर दिया है पर जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 1000 रुपए। तो एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, ये जो मैंने आपको बताया। तो वॉलेट की लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000, और यूपीआई लाइट वॉलेट विदाउट पिन इसकी लिमिट को पहले 200 था, बढ़ा के 500 किया गया था, 500 से अब बढ़ा के फ्रेंड्स कितना कर दिया गया, 1000 रुपए की लिमिट कर दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा दिन भर में क्यूमुलेटिव यूजेस कितना हो सकता है, 4000 रुपए। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव यूजेस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और गाइडलाइंस जो है, यूपीआई लाइट हैज बीन इनेबल्ड विद सूटेबली अमेंडेड, है ना, इस पर जो डिटेल और गाइडलाइंस है वो आरबीआई जल्द ही रिलीज करेगा। ठीक, चलिए एक और मैं आपको यहां पर बात बता देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये तो लिमिट बढ़ गई यूपीआई लाइट वॉलेट की। अब हम बात करते हैं एक और नई चीज, इसी के अंदर थी यूपीआई लाइट एक्स। लगे हाथ, इसको भी सुन लीजिए। देखिए यूपीआई लाइट एक्स, कई बार आपने नोटिस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि आप मान लेते हैं आप अपनी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं और कुछ समय के लिए आप ऐसी जगह चले गए जहां इंटरनेट नहीं है, मतलब बेसमेंट में अपनी गाड़ी लेके चले गए, वहां इंटरनेट नहीं है, पता चला बेसमेंट में आपको कुछ पेमेंट करना है, या फिर आप किसी हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, थोड़े समय के लिए आपके पास इंटरनेट नहीं है। ऑल्दो आप इंटरनेट, आपका फ़ोन इंटरनेट उसमें चलता है, बट कुछ ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और आप चाहते हैं कि ऐसे समय में भी आप पेमेंट कर सकें। तो ऐसे में आपके लिए एक और स्पेशल प्रोडक्ट है यूपीआई का, जिसको हम लोग यूपीआई लाइट एक्स कहते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको यूपीआई लाइट एक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो सामने वाला बंदा है उसको भी अपने फ़ोन में यूपीआई लाइट एक्स जो है ऐप वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोनों सेंडर और रिसीवर के पास जब यूपीआई लाइट एक्स ऐप रहेगा तो इसके थ्रू बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी के आप यूपीआई लाइट एक्स से यूपीआई लाइट एक्स पेमेंट कर पाएंगे, और ये भी यूज़ करता है यूपीआई लाइट वॉलेट को ही। तो यूपीआई लाइट वॉलेट ही डायरेक्टली यूज़ होता है, बट यहाँ पर आप पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या है यूपीआई लाइट एक्स। यूपीआई लाइट एक्स की अगर बात करें, इसकी लिमिट की भी बात करेंगे हम, है ना। तो देखिए क्या यूपीआई लाइट एक्स बेसिकली क्या है, फॉर ऑफलाइन पेमेंट है, ऑफलाइन के लिए है। बोथ पेयर एंड पेई मस्ट हैव लाइट एक्स इनेबल्ड ऐप। पहली चीज, पहली कंडीशन, दोनों लोगों के फोन में यूपीआई लाइट एक्स इनेबल्ड ऐप होना चाहिए। यूपीआई लाइट वॉलेट की अगर बात करें तो ये क्या यूज करता है, यूपीआई लाइट वॉलेट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। इसमें पैसे का पेमेंट ऑफलाइन कैसे हो जाता है, अगर आपके वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ, यूपीआई लाइट वॉलेट जो मैंने अभी आपको बताया, उसी का यूज करके पैसा ट्रांसफर कर पाएगा। मनी की लिमिट की अगर बात करें तो 500 रुपए अभी फिलहाल यूपीआई इसकी लाइट एक्स की लिमिट है, यूपीआई अपर लिमिट है फॉर बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। तो यूपीआई लाइट एक्स से अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लिमिट अपर है 500 रुपए। विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी में कौन सी तकनीक यूज होगी, ट्रांजैक्शन कैन ऑकर विद और विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी। तरीका यह है लाइट एक्स टू लाइट एक्स पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की आती है वो एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसको हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स जो टेक्नोलॉजी यूज होती है
नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो आजकल जितने भी कॉन्टेक्टलेस कार्ड आ रहे हैं उन सब में भी नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांजैक्शन की लिमिट की अगर बात करें तो 1 डेबिट, एक बार डेबिट, और 10 क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउ है। एक बार आप पेमेंट कर सकते हैं और 10 बार पैसा रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है गवर्न बाई कॉन्फ़िगरिंग रिस्क रूल, इसके अलावा रिस्क के हिसाब से ये चीज़ें चेंज भी हो सकती है भविष्य में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट कर दिया तो 4 दिन के अंदर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी में आना है। 4 डे कनेक्टिविटी विंडो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यूजर मस्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट विद इन 4 days ऑफ द परफॉर्मिंग एन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। मैंने आपको ऑफलाइन पेमेंट किया, उसके बाद 4 दिनों के अंदर मेरे को इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं कनेक्ट होगा तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। सपोर्टेड डिवाइस क्या है? करंटली ये जो फैसिलिटी है केवल एंड्रॉइड मोबाइल ऐप्स पर अवेलेबल है, अभी iOS के लिए नहीं देखा गया है। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया UPI लाइटेक्स, इसका फायदा क्या है? ऑफलाइन ट्रांजेक्शन आप इजीली पेमेंट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर बात करें ये किस लिए ज़्यादा यूजबल है, इसका यूजेस कहाँ है, आपके दिमाग में आएगा इसका यूज़ कहाँ है। तो आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हो, पार्किंग लॉट्स में हो, या ट्रैकिंग पॉइंट्स पर हो, कहीं ट्रैकिंग कर रहे हो, या कहीं पुअर नेटवर्क वाले एरिया में हो, तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा UPI लाइटेक्स ट्रांजेक्शन से। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके डिवाइस में UPI लाइटेक्स ऐप होना चाहिए, और अगर आप अपना फ़ोन बदल रहे हैं तो उससे पहले अपने बैंक को बताकर पैसा वहाँ पर ट्रांजेक्शन कर लें। और अगर 4 दिन के अंदर अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी में नहीं आएंगे तो आपका जो पैसा है वो वापस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको फर्दर डिटेल्स अपडेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो UPI लाइटेक्स फिर से देख लेते हैं। दोनों लोगों के पास UPI लाइटेक्स ऐप होना चाहिए। यहाँ पर ऑफलाइन UPI लाइट वॉलेट के पैसे का ये यूज़ करता है। 500 रुपये अभी अपर लिमिट हमें देखने को मिलेगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगा। लाइटेक्स अकाउंट जो है वो लाइटेक्स दोनों में यूज़ होना चाहिए। और टेक्निक कौन सा यूज़ करता है? NFC टेक्नोलॉजी का इसके थ्रू यूसेस होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1 डेबिट और 10 क्रेडिट, है ना, 1 डेबिट और 10 क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें केवल अलाउ हैं। और 4 दिन के अंदर आपको नेट की कनेक्टिविटी में ज़रूर आना पड़ेगा। और ये अभी एंड्रॉइड पर आपको डिवाइसेस पर सपोर्टेड देखने को मिलेगा। क्या? UPI लाइटेक्स। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं, UPI सर्किल, ये भी आपको अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया था। UPI सर्किल की लिमिट ध्यान रखिएगा। ये इसको हम डेलीगेट पेमेंट भी कह रहे हैं, डेलीगेट पेमेंट, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर को डेलीगेट पेमेंट के तौर पर ऑथराइज करके पेमेंट कर सकते हैं। इसकी लिमिट ध्यान रखिएगा, इसकी लिमिट मंथली, इसकी लिमिट कितनी सेट की गई है? 15,000 रुपये। और साथ ही साथ वन टाइम की अगर बात करें, डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 5,000 रुपये। ठीक है, इसमें आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं डेजिग्नेटेड पेमेंट के तौर पर, और वो अपने UPI ऐप से पेमेंट करेंगे और आपके अकाउंट से पैसा खुलेगा, कटेगा। UPI सर्किल, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आए होंगे। इसके अलावा इस बार RBI ने एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है RTGS और NEFT के अंदर। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब आप अपने UPI के ऐप में सामने वाले बंदे का मोबाइल नंबर डालते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं, तो तुरंत अगले बंदे का नाम, बैंक नेम, बैंक का नाम तो है ही, साथ ही साथ उसके बैंक में जो नेम उसका रजिस्टर्ड है वो आपको नाम दिखा देता है, तुरंत उसको फेच कर लेता है एप्लीकेशन। UPI तुरंत उसको फेच करता है। सेम यही चीज़ आपको IMPS फैसिलिटी के अंदर भी देखने को मिलती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के अंदर। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल पेमेंट मेथड है, जिसमें हम बात करते हैं NEFT की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की, RTGS की, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, उसमें आप जब बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डालते हैं तो जो बेनिफिशियरी है जिसको हम पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसका बैंक अकाउंट नेम वेरीफाई नहीं हो पाता। और काफ़ी समय से ये डिमांड चल रही थी RBI से, क्योंकि RBI का जो IFTAS है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइड सर्विसेज, जो RBI की सब्सिडी कंपनी, वो इस NEFT और RTGS सिस्टम को देखती है। तो डिमांड थी काफ़ी समय से कि सर ऐसा फीचर इसके अंदर भी लाया जाए। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने इस पर भी अपडेट दिया है, और RBI ने कहा है कि जैसा फीचर ये UPI और IMPS के अंदर है, जिसमें जो वेरीफाई कर सकते हैं आप नेम ऑफ द रिसीवर पेमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले, सेम फैसिलिटी अब RBI RTGS और NEFT सिस्टम के लिए भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस फैसिलिटी को हम नाम क्या देंगे? इस फैसिलिटी को नाम दिया जा रहा है
बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी। क्या नाम दिया जा रहा है इसको? बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी। व्हाट इज दिस फैसिलिटी? बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी के अंदर जब आप आरटीजीएस एनईएफटी के अंदर अकाउंट नंबर डालेंगे तो अगले का जो बैंक नेम है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वाकई में जिसको सही बंदे को मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं कि नहीं, और इससे हम और बेटर सेफ तरीके से ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली टू इनेबल remitters in the RTGS and NEFT to verify the name of the beneficiary account holder before initiating the fund transfer, it is now proposed to introduce beneficiary account name lookup facility। इससे फायदा क्या होगा? रेमिटर्स है कैन इनपुट द अकाउंट नंबर एंड ब्रांच का IFSC कोड डालेंगे और उसके बाद उसका नेम जो है डिस्प्ले हो जाएगा तुरंत, और उससे आप वेरीफाई कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा पैसा ट्रांसफर करते समय, और ऐसे में आप फ्रॉड से, फर्जीवाड़े से क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स, बच पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ सुबह डिटेल में करंट अफेयर्स का सेशन होता है मेरा 1 आवर का, जिसमें आप सुबह बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, साथ ही साथ PIB न्यूज़ के साथ मेरे साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर सकते हैं। ये सेशन डेली सुबह 8 बजे होता है। सेशन को जरूर देखिएगा, यू विल फील द डिफरेंस। या आप सुबह 8 बजे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है, अगर आप प्रिपरेशन करें किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की, तो आप बैंक महापैक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें आपको हमारे सारे कोर्सेज, अपकमिंग सारे कोर्सेज, SBI PO है, SBI क्लर्क है, IBPS है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, इंश्योरेंस के सारे बैचेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, PDFs हैं, नोट्स हैं, सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी, पुराने सारे बैचेस प्लस आने वाले सारे नए बैचेस। कोड आप यूज़ कर सकते हैं मेरा WHITE56 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना। और इसके अलावा मैंने कई सारे सेशंस कर रखे हैं। अगर आप IBPS PO मेंस या फिर आगे आपके SBI वगैरह जैसे एग्जामिनेशन है, तो ये मैराथन सेशन जरूर देख लीजिएगा, 4-4, 5-5 घंटे के हैं। ये आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, मॉर्निंग करंट अफेयर्स में मिलते हैं फिर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर बताइएगा, आई विल गो थ्रू द कमेंट। थैंक यू।